हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा चुका हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है ऑन कंपेयरिंग रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। मतलब इन तीनों रेशियो को आपस में कंपेयर करके बताइए फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो नीचे क्वेश्चंस हैं उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को देख के उनके रेशियो को कंपेयर करके बताइए कौन से कंसिस्टेंट होंगे और कौन से इनकंसिस्टेंट होंगे। तो सबसे पहली बात है बेटा, कंसिस्टेंट वो होता है जिसका सोल्यूशन पॉसिबल होता है, चाहे यूनिक सोल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। और इनकंसिस्टेंट वो होता है जिसका सोल्यूशन ही पॉसिबल ना हो, मतलब नो सोल्यूशन हो। तो आइए सबसे पहले तो इस लाइन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 3x + 2y - 5 = 0 लिखेंगे। 2x - 3y - 7 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा = 0। अब इनको कंपेयर कर देंगे किससे, a1x + b1y + c1 = 0 से। और इसको कंपेयर कर देंगे किससे, a2x + v2y + c2 = 0। तो यहाँ से देखो a1 मिला आपको 3, b1 मिला आपको 2 और c1 मिला आपको कितना, -5। क्लियर है। यहाँ से a2 मिला आपको 2, b2 मिला आपको -3 और c2 मिला आपको -7। क्लियर है। अब अगर हम a1/a2 देखें तो a1/a2 कितना आ रहा है, 3/2। b1/b2 देखें तो वो कितना आ रहा है, 2/-3। तो यहीं से देखो कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। और ये कंडीशन होती है बेटा किसकी, यूनिक सोल्यूशन की। अगर यूनिक सोल्यूशन है मतलब उसका एक भी सोल्यूशन अगर पॉसिबल है तो इसको हम क्या कह देंगे, कंसिस्टेंट। क्लियर है, चीज़ समझ में आ गई। ओके, अच्छा जी। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको भी सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे, 2x - 3y, 8 को इधर लाइए तो -8 = 0। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए कैसे, 4x - 6y - 9 = 0। क्लियर है, अच्छा जी। अब कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर विथ लाइन 1 को कंपेयर करिए किससे, a1x + v1y + c1 = 0। और लाइन 2 को कंपेयर कर दीजिए किससे, a2x + v2y + c2 = 0। क्लियर है। अब यहाँ से देखो तो a1 मिला 2, b1 मिला हमारा -3 और c1 मिला हमारा -8। क्लियर है। यहाँ से देखो तो a2 हमको क्या मिल गया, a2 हमको मिल गया अपना 4, b2 इज़ -6 एंड c2 इज़ -9। अब कैलकुलेट करते हैं रेशियो। तो a1/a2 क्या हो गया, 2/4, यानी कि सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2। b1/b2 अगर देखें तो -3/6, माइनस माइनस कट जाएगा एक दूसरे से, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। c1/c2 अगर कैलकुलेट करें तो वो क्या मिलेगा, -8/-9, माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या मिलेगा, 8/9। तुम कहोगे सर इस वाले क्वेश्चन में क्यों c1/c2 कैलकुलेट नहीं किया था। तो इसमें इसलिए नहीं कैलकुलेट किया था कि इसमें पहले दो रेशियो ही नॉट इक्वल्स हो गए थे, इसलिए अगले की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे क्या है कि a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल है। तो जब a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल हैं और नॉट इक्वल्स टू क्या है, c1/c2, तो ये लाइन आपको क्या देती है, नो सोल्यूशन यानी पैरेलल लाइन। और जब नो सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है, तो इसे हम क्या कह देंगे, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, कि ये लाइन है। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 6। तो पूरी क्वांटिटी में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। देखना जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 6 जब इसमें आएगा मल्टीप्लाई होने तो 2 3 जा कटेगा, 3 3 जा 9x हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा।
यहाँ पे 6 7 जा 42, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली अब यहाँ पे तो ये है ही स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर इसको 14 को इधर ला दिया जाए तो अब इनको कंपेयर कर दो, किससे? इनको कंपेयर करो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। इनको कंपेयर कर दो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से, कंपेयर कर दो। ओके, तो यहाँ से a1 मिलेगा 9, b1 मिलेगा 10 और c1 मिलेगा माइनस का 42। क्लियर है? बात समझिएगा। यहाँ से a2 मिलेगा आपका 9, b2 मिलेगा आपका माइनस का 10 और c2 मिलेगा माइनस का 14। क्लियर है कॉन्सेप्ट? समझिएगा। अब मैं a1 बाई a2 निकालूँ तो a1 कितना है 9 और a2 कितना है 9, क्या आ गया 1। v1 अपॉन b2 कैलकुलेट करूँ तो v1 10 b2 माइनस 10, यानी कितना आ गया -1। तो एक चीज़ हमको क्या देखने को मिली कि a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 मिल रहा है और ये -1 मिल रहा है। इसका मतलब अगर इक्वल नहीं है दो शुरू के दोनों रेशियो, तो ये कौन सा सोल्यूशन देगा? यूनिक सोल्यूशन देगा। और यूनिक सोल्यूशन मतलब एक भी सोल्यूशन पॉसिबल है तो ये किसको दिखाएगा? कंसिस्टेंट को। क्लियर है? पूरी तरह समझ में आया? अच्छा जी, फोर्थ पार्ट को ध्यान से देखना बेटा। पहले तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। कैसे? 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। माइनस 10x प्लस 6y माइनस 22 इधर आएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर कर दो। जब कंपेयर करोगे तो a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ कंपेयर करोगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो a1 यहाँ से हमारा कितना आया 5, b1 कितना आया माइनस का 3, c1 कितना आया माइनस का 11। यहाँ से देखो तो a2 कितना आया माइनस का 10, b2 कितना आ रहा है 6 और c2 कितना आ रहा है 22। अब a1 बाई a2 देखो तो a1 कितना है 5, a2 कितना है माइनस का 10, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। b1 बाई b2 कैलकुलेट करो थोड़ा, तो b1 कितना है भैया माइनस का 3, b2 कितना है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। c1 बाई c2 देखो चेक करो तो -11 और यहाँ पे क्या है 22, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो यहाँ क्या देखने को मिला कि आपका a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, यानी ये कोइंसिडेंट लाइन का कॉन्सेप्ट है। और इसका मतलब है कि यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, मैनी सोल्यूशन। और जब इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल रहा है, सोल्यूशन पॉसिबल है, तो हम इसको क्या कह देंगे? कंसिस्टेंट। क्लियर है? यानी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इसका एक पार्ट बचा है, वो आप सेल्फ करेंगे इन क्वेश्चन को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो चूँकि ग्राफ पेपर पर करना है बेटा, इसको इस क्वेश्चन नंबर 4 को मैं नहीं करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ, तो उसको ग्राफ पेपर से आप सॉल्व करिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, पहले तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना लीजिए, लेंथ x ले लीजिए, विड्थ y ले लीजिए, और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पहले जितना कॉन्सेप्ट कहा उतना कर डालिए। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। क्लियर है? कह रहा है हुज लेंथ इज मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। ध्यान समझिएगा। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा बेटा। क्वेश्चन में एक गलती है, कह रहा है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, 4 मीटर है बेटा, यहाँ पे 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो यानी कि जो लेंथ है वो y प्लस 4 के बराबर है। एक कंडीशन तो ये दी हुई है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का जो हाफ है ये हमारा पेरीमीटर आ गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है पेरीमीटर का जो हाफ है
वो 36 है। बात समझिएगा। और पेरीमीटर कितना आया था, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 36, तो 2 कट गया, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। एक इक्वेशन आपको ये मिल गया और पहला इक्वेशन यहाँ मिला हुआ है। अब ध्यान से देखिए कि हम क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से जो x की वैल्यू है वो हम 2 में रख दें। तो x रखिए, इक्वेशन 2 क्या था पहले वो लिख लीजिए, क्या था, ये था। अब x की जगह रख दीजिए y प्लस 4। तो देखिए y 2y हो गया और 4 उधर गया 36 में माइनस होगा, क्या हो जाएगा 32। तो y कितना आ गया 16। अब y अगर 16 आ गया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप क्या कर सकते हो, x इक्वल्स टू वाई प्लस 4 था, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 प्लस 4, यानी कितना हो गया 20। डायमेंशन पता चल गई, ये हमारी लेंथ है, यानी लेंथ हमारी आ गई कितनी, लेंथ आ गई हमारी 20 और विड्थ आ गई हमारी कितनी 16। दिस इज द आंसर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8, मतलब एक लीनियर इक्वेशन दे दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बात को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, मतलब दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखिए इन 2 वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म, क्या का कॉन्सेप्ट है कि इंटरसेक्टिंग लाइन बने, पैरेलल लाइंस बने, कोइंसिडेंट लाइंस बने। तो पहले सॉल्व करते हैं कि इस लाइन का एक ऐसा पेयर बनाते हैं कि जिससे इंटरसेक्टिंग लाइन, दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करें। तो पहला आते हैं, सॉल्व करते हैं इंटरसेक्टिंग के लिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन अगर हमने लिया तो पहला लाइन तो दिया हुआ है, गिवन है। अब दूसरी लाइन फॉर्म करनी है मुझे खुद। तो पहली बात आपको पता है कि फॉर इंटरसेक्टिंग, बेटा ध्यान समझना, फॉर इंटरसेक्टिंग A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2 होता है। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट कर दो कि दूसरी लाइन का जो A1 A2 और B2 मिले उससे इस कंडीशन को सेटिस्फाइड किया जा सके। तो हमने मान लो रैंडम एक इक्वेशन ले ली, कि ले ली दूसरा इक्वेशन ले लिया, सेकंड इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो तो पहली लाइन में, इस लाइन में अगर ध्यान से देखो तो पहली लाइन का जो पहली लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, उसमें A1 की वैल्यू कितनी है 2, B1 कितना है 3, C1 कितना है माइनस 8। और जो ये दूसरी लाइन तुमने ली है इसमें ध्यान से देखो तो A1 कितना है 3, B1 कितना है 4, सॉरी B2 और दिस इज A2, तो C2 कितना है माइनस 7। क्लियर है। अब देखो यहाँ से A1 बाई A2 कितना आ रहा है आपका 2 और A2 कितना है 3, और B1 बाई B2 क्या आ रहा है तो 3 और 4। तो क्या यहाँ पे A1 बाई A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2 की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? हाँ जी, सेटिस्फाइड हो रही है, यानी जो इक्वेशन हमने एज्यूम किया है वो हमारा क्या है, एकदम राइट इक्वेशन है। तो ये आंसर आप लिख सकते हो। और ऐसे कई इक्वेशन बन सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करें। तो पहले पार्ट का आंसर आपने लिख दिया क्या, 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, पैरेलल लाइंस करनी है। तो पैरेलल लाइंस के लिए, फॉर पैरेलल लाइंस, ध्यान से समझना बेटा, फॉर पैरेलल लाइंस आपको कंडीशन क्या सेटिस्फाई करानी पड़ेगी कि A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 तो हो, लेकिन नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2 हो। इस कंडीशन के लिए क्या करेंगे, पहली लाइन तो हमको पता है क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो अगर ये दोनों इक्वल करने हैं और C1 C2 इक्वल नहीं करने हैं तो ऐसा करो कि शुरू वाले नंबर्स को रेशियो में लिखो। 2 का डबल क्या लिख दो 4x, 3 का डबल क्या लिख दो 6y। इसको डबल मत करना, अगर इसको डबल करोगे तो सारे रेशियो में आ जाएंगे। इसको कुछ भी रैंडम लिख दो, 9 लिख दो। अब देख लो
ये जो आपने इक्वेशन बनाई है ये भी देखो इसको सेटिस्फाई करेगी नहीं। यहाँ पे A1 कितना है 2, B1 कितना है 3, C1 कितना है -8। यहाँ पे बताओ A2 कितना है 4, B2 कितना है 6, C2 कितना है -9। अब ध्यान से देखना A1/A2 क्या हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। B1/B2 कितना होगा 3/6 यानी 1/2। देखो A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। अब C1/C2 देखो तो C1 -8 और C2 -9 यानी 8/9। यानी क्या हुआ कि शुरू की जो A1/A2 और B1/B2 का रेशियो था वो तो आपस में इक्वल हो गए, लेकिन C1/C2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो ये कंडीशन किसको दिखाती है, पैरेलल लाइंस को, नो सोल्यूशन को। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हमारा एक आंसर हो सकता है पैरेलल लाइंस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। क्लियर है, क्लियर है। थर्ड आता है कोइंसिडेंट लाइन। अच्छा कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या करेंगे, बात समझना। थर्ड पार्ट इसका फॉर कोइंसिडेंट लाइन। फॉर कोइंसिडेंट लाइन के लिए हम क्या करेंगे कि हमको तीनों कंडीशन A1/A2 इक्वल्स टू V1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 कंडीशन में हो तो कुछ नहीं, सिंपल, ये तो सबसे आसान है कि अगर हमने पहली लाइन हमको दी थी 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0, अगर तीनों का रेशियो सेम हो तो ऐसा इक्वेशन लिखो जिसके हर टर्म से रेशियो सेम बने अगले का। तो एक काम करो, दोनों सब में 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम रेशियो ही बनेगा। जैसे मान लो 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6x, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करो 9y, 3 8 जा 24 इक्वल्स टू 0। अब जो ये इक्वेशन बनेगा देखना ये कोइंसिडेंट को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे A1 कितना है 2, B1 कितना है 3, C1 कितना है -8। यहाँ पे A2 कितना है 6, B2 कितना है 9, C2 कितना है -24। अब निकालो A1/A2 कितना आ रहा है 2 / 6 यानी 1/3। याद करो हम लोगों ने 3 से ही तो मल्टीप्लाई किया था दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए। B1/B2 क्या हो जाएगा 3 / 9 कितना आया 1/3। C1/C2 कितना हो जाएगा -8 / -24, माइनस माइनस कट गया 1/3। तो देखो यहाँ तीनों क्वांटिटी आपस में इक्वल हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि सेम नंबर से आपने तीनों में मल्टीप्लाई किया था तो ऑब्वियस सी बात है तीनों रेशियो में तो आने ही थे। तो ये कंडीशन हो गई बेटा कोइंसिडेंट लाइन की। क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बात करें अगर क्वेश्चन नंबर हम 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है वो समझिए ध्यान से। कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0। कह रहा है डिटरमाइन, बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis। मतलब इन दोनों लाइन से बनने वाले जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस को कट कर रहे होंगे, उनके को कोऑर्डिनेट्स निकालने बेटा। अभी आप समझ जाओगे बहुत आसानी से। एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, सेट करना है ट्रायंगुलर रीजन को। बात समझना बेटा, क्वेश्चन को बहुत गौर से देखना। अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने चलूँ, ठीक है, सॉल्व करने चलूँ तो मैं क्या देखूँगा कि हमको दो इक्वेशन दिया है x - y + 1 = 0। पहले तो इसको वही डब्बा बना लो, कोऑर्डिनेट्स निकाल लो आसानी से। अब जब कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो x की वैल्यू 0 रखो तो यहाँ तो 0 आ गया, तो -y + 1 होगा, y को उधर ले जाओगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। और y 0 रखोगे
तो y 0 हो गया, x + 1 आ जाएगा, 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। आसान तरीका है बेटा, ये सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताया हूँ। इधर आ जाओ, फिर डब्बा बना लो, इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लो। तो जब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो x को 0 रखोगे तो 2y - 12 = 0, 12 उधर जाएगा और 2 से डिवाइड होकर क्या दे देगा 6। y 0 रखोगे 12 उधर जाएगा, 3 से डिवाइड होकर क्या दे देगा 4। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखना बेटा, बहुत सलीके से। लाइन 1 की बात करते हैं, ये हम मान लेते हैं लाइन 1 है और इसको हम मान लेते हैं बेटा लाइन हमारा 2 है। लाइन 1 को हम ब्लैक से ड्रॉ करते हैं, देखिएगा तो 0,1 कहाँ आएगा, ये हमारी पॉइंट आ गई 0,1, ध्यान से देखना है। और -1,0 कहाँ आएगा, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। इस पॉइंट्स को मिला दो और पॉइंट्स को मिला के आगे पीछे ड्रॉ कर दो। समझ में आ रहा है? तो ये जो लाइन बनेगी ये बनेगी x - y + 1 = 0। ये कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। दूसरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं इस कलर से, x की वैल्यू 0,6, तो यहाँ कहीं आएगा बेटा 0,6, क्लियर है। और दूसरा क्या है 4,0, ध्यान से समझना। तो इस दोनों पॉइंट्स को मिला दिया और आगे पीछे एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो इक्वेशन मिला ये हमको मिला 3x + 2y - 12 = 0। अब आपको क्या देखने को मिला कि ये कोऑर्डिनेट आपको दिया है 4,0, ध्यान समझिएगा, ये कोऑर्डिनेट क्या दिया है 4,0, ये कोऑर्डिनेट दिया है 0,1। अब ध्यान सुना, कह रहा है इन दो लाइन से, ठीक है, ये दो लाइन और x एक्सिस, ये आपकी रही x एक्सिस, ये रही आपकी x एक्सिस, ये दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग रीजन और ये रहा आपका वो ट्रायंगल। अब इसमें क्या है कि ये वाला पॉइंट तो हमको पता है कि ये वाला पॉइंट -1,0 था, ये वाला पॉइंट 4,0 था। ये पॉइंट्स कैसे निकलेगा, तो ये पॉइंट अगर ग्राफ पेपर होता तो मैं यही बता देता कि x में कितना जा रहा है और y में कितना जा रहा है। वैसे मैं सॉल्व करके बता सकता हूँ, देखो x - y + 1 = 0 है और इधर क्या है 3x + 2y - 12 = 0 है। अब अगर इस इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे में, तो 3 × x 3x, 3 × -y 3y, ध्यान से समझना, और 3 × 1 = 3 = 0। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज करते हो, तो ये तो कट गए। +3y + 2 प्लस का 3y प्लस का 2y कितना हो जाएगा +5y, माइनस का 3 माइनस का 12 कितना हो जाएगा -15। तो ध्यान से देखो y बराबर कितना आ जाएगा 3, y की वैल्यू 3 आ गई। अब ये रख दो इसमें x - y + 1 = 0 में, जैसे ही y की जगह 3 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी ये जो कोऑर्डिनेट्स मिलेगा ये आपको क्या मिलेगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो आपको कोऑर्डिनेट्स A का, पॉइंट B का और पॉइंट C का पता है। तो इस तरीके से 3.1 एक्सरसाइज फिनिश हुई। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो बेटा शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भेजिए ताकि उनको एक एक क्वेश्चंस ईजिली देख सके वो। अगर कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू बेटा।